Hello everyone, welcome back to my channel and yet another video. So today's our topic is on organizing. Before starting the topic, please like and subscribe my channel and share it with your friends. Okay, let's start the video. What do you mean by organizing? Organizing involves coordinating and allocating firm resources in order to carry out its plan. इसके जो फर्म ने जो प्लान्स बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए हम जो फर्म के रिसोर्सेज यानी कि जो मैन, मटेरियल, मशीन, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करें और उनको एलोकेट करें। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, कि हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी है। हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, कैसे हमें उन एक्टिविटीज़ के ग्रुप बनाने हैं। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बी डेलीगेटेड, कि अथॉरिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होगा। एंड हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सब डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, हम एक डिसाइड करते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है, किस तरह से उसके हम ग्रुप बनाएंगे, कौन अकाउंटेबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसके साथ काम करेगा। ये सब हम डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। एक डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी। ऑर्गेनाइजेशन इज़ हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर अकम्प्लिशिंग ऑफ कॉमन पर्पस। सबका पर्पस कॉमन होता है, जो एंटरप्राइज का पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वही सभी का पर्पस होता है। बस सबकी एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, सभी का जो है मेन जो गोल होता है वही एक सबका कॉमन होता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, इसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब जो है सबका अलग अलग काम डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, कोई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, पीपल मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप डिसाइड होता है, उनके बीच में आपसी जो है कोऑर्डिनेशन होता है, तभी ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रन कर पाता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबके एक्टिविटीज़ भले ही डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होगा। इट इज़ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इज़ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अगर इसके बिना जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाएगा, कंप्लीट इल फिटर्ड हो जाएगा, मतलब चल नहीं पाएगा बिल्कुल भी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, कोई एक्टिविटीज़ में कोई ग्रुप नहीं होगा, एक्टिविटीज़ ही डिसाइड नहीं हो पाएंगी, तो कौन क्या काम करेगा। तो इसके बिना जो है ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर एक जो इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट डिसाइड कर लिया जाता है, उसके बाद सब डिपार्टमेंट भी डिसाइड कर ले जाते हैं। जो पीपल होते हैं वो अपने काम में कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, बार बार वो जो काम करके उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हर एक जो है एम्प्लॉयज़ की जो है ड्यूटीज़ डिसाइड हो जाती हैं, कौन उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्लैरिटी हो जाती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं बाय बेस्ट ऑर्गेनाइजिंग। अडेप्टेशन टू चेंज, अगर जो है किसी भी रीज़न से हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, डायनामिक रहता है हमेशा एनवायरनमेंट,
तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ईज़िली चेंज कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को न्यू डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमें पता होगा कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। तो एडमिनिस्टर उनको जो है मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, इफ़ेक्टिव वे में हम जो है मैनेज कर सकते। इसमें जो है अथॉरिटी दी जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी जाती है, उनको जो है डिसीज़न लेने की पावर दी जाती है, ठीक है, जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज़ कर सके, अपने जो है डिसीज़न ले सकते हैं। इससे जो है उनकी मेंटल थिंकिंग, रीजनिंग पावर सब डेवलप होती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, पर्सोनल को जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी जाती है, अपने हिसाब से वो डिसीज़न ले सकते हैं। न्यू चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, इससे जो है अर्निंग कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ जाती है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बिज़नेस एक्सपैंड करने लगता है और ग्रो करने लगता है। Organization have same importance for management as a structure of a bone in our body। जैसे कि बोन होती है हमारे शरीर में, जैसे काम करते हैं, जिसके बिना हमारा जो बॉडी है वो चल नहीं सकती, उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के बिना एक मैनेजमेंट जो है चल नहीं सकती। उसकी वही इम्पोर्टेंस है जैसे कि हमारे शरीर में हमारी बोन्स की है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे वर्क क्या है और उसको फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो अपनी उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करना, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स परचेज़ करना, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ठीक है, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना। तो ये सब उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद हम डिपार्टमेंट बना लेंगे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट्स बना लेंगे। उसके बाद उनकी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको असाइन कर लेंगे। जैसे कि परचेज़ डिपार्टमेंट को परचेज़ का काम करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स का काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रिसर्च करनी है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट करना है। तो उसके उनको हम ड्यूटीज़ दे देंगे। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, कौन किसके लिए रिपोर्ट करेगा, मतलब कौन सीनियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, जो है उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम उनके बीच में मीनिंग और डिफरेंस दोनों ही डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है, और ये नेचुरल सराउंडिंग ऑफ पीपल, जैसे कि उनके जो है बिहेवियर, उनका नेचर सेम है, तो उनकी वजह से उनके बीच में जो है बॉन्डिंग अच्छी होने लग जाती है। अकम्प्लिशिंग ए पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। ये जो होता है पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए एस्टैब्लिश हो जाता है। हमें इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसमें सोशल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। प्री डिटरमाइंड बिहेवियर होता है कि कौन सीनियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, उसके हिसाब से बिहेवियर डिसाइड होता है। ये डेवलपमेंट डिपेंड ऑन अटैचमेंट, इनके जो बिहेवियर होता है अटैचमेंट पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितना अटैचमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन डिफाइंड होता है एज पर स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी,
कि वो कौन जो है ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास ऐसे कम्युनिकेशन होगा, तो उसके हिसाब से ही हमें करना होता है। इसमें डिफाइन नहीं होता, कोई भी किसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये मोर स्टेबल है, ये टेम्परेरी है और लेस स्टेबल होता है। मैनेजर्स आर लीडर्स इज़ इलेक्टेड, हम अपने हिसाब से जो है लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।